अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए हजरात, कोई तमहीदी गुफ्तगू करने का इस टाइम वक्त नहीं है, 12:30 का टाइम हो चुका है और मेरे बाद भी आपको एक तकरीर समात करनी है और हमारे शायर हजरात से नात समात फरमानी है। उससे बेशतर बहुत ही अच्छी आपने इल्मी गुफ्तगू हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूर अहमद साहिब क़िबला से समात फरमाई और मेरे मुझसे पहले बहुत अच्छी अच्छी नात मक़बत आपने समात फरमाई। अब मैं इधर उधर की बात ना करके बल्कि आप आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आए हैं और जश्न दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान के मौके पर आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, आप लाइक मुबारकबाद हैं। मैं कुछ इधर उधर की बात ना करके पैगाम आला हजरत आप हजरात की समातों के हवाले करके फिर अपनी जगह ले लूँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है बात करने का। इंशाअल्लाह थोड़े वक्त में कुछ बताने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमें अच्छा बोलने की, हमको सही बोलने की और आपको सही सुनने की तौफीक अता फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मर्तबा हाथ उठा करके बोलो या रसूल अल्लाह। सुनने के लिए आप तैयार हैं? मुझसे पहले हमारे मौलाना साहब नात पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी नाते पाक पढ़ी। उससे पहले एक और शायर साहब ने नात पढ़ी। सारे लोगों के नाम से तो मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कलाम आला हजरत पढ़ा था तो दिल बाग बाग हो गया था। चमन तैयबा में सुम्बुल जो सवारे गेसु, बड़ा कम सुनने को मिलता है। हाँ, आजकल शायर लोगों का मिजाज ही बदल गया है। आला हजरत का कलाम कम पढ़ते हैं। भाई ने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं जो नाते पाक पढ़ने के लिए जा रहा हूँ ये मेरी वालिदा को बहुत पसंद है और मैं जानता हूँ शायद आप लोग इंस्टाग्राम की दुनिया में आजकल ज्यादा नौजवान रहते हैं। आप हजरात को भी ट्रेंड में चलती है तो आप हजरात को भी याद ही होगी। मैं चाहता हूँ 2 शेर के लिए मैं भी नाते पाक पढ़ूं। आप हजरात सुनेंगे? मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। कि हमने आंखों से देखा नहीं गए मगर, हमने आंखों से देखा नहीं गए मगर, हमने आंखों से देखा नहीं गए मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं गए मगर, हमने आँखों से देखा नहीं गए मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, उनका रोज़ा मदीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, उनका रोज़ा मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं गए मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। कि फूल खिलती है पड़ पड़ फिसलने वाला, फूल खिलती है पड़ पड़ फिसलने वाला, झूम कर कह रही है बादे सबा। फूल खिलती है पड़ पड़ फिसलने वाला, झूम कर कह रही है बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, उनका रोज़ा मदीने में मौजूद है। उनका रोज़ा और हमने माना के जन्नत बहुत
माना कि जन्नत बहुत गसी, छोड़ कर हम मदीना न जाएंगे कहीं। हमने माना कि जन्नत बहुत गसी, छोड़ कर हम मदीना न जाएंगे कहीं। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया। उनका रोजा मदीने में मौजूद है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने। काश आप लोगों ने मिलकर पढ़ लिया होगा। जो नबी के पसीने, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जो नबी के पसीने। अब दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन जुदी वल करम वालिल किराम वब्निल करीम वबारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाना। अल्लाह अकबर। मैं आपको हदीस की रोशनी में एक हदीस सुनाऊंगा। मुस्तफा के पसीने की खुशबू का क्या आलम है। आला हजरत तो फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं और जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। आओ मैं आपको मुस्तफा के पसीने की खुशबू का आलम बताऊं। अल्लाह अकबर। एक सहाबी हैं, अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कल मुझे मेरी बेटी को रुखसत करना है। आका, कल मेरी बेटी की विदाई है। हुजूर, बहुत मालदार लोग हैं इस दुनिया में। जब कोई अपनी बच्ची को रुखसत करता है तो महंगा अतर लगा करके रुखसत करता है, महंगी खुशबू लगाकर रुखसत करता है। मगर आका, आप तो मेरे हाल को जानते हैं ना, मैं आपका गरीब उम्मती, गरीब सहाबी हूँ। या रसूल अल्लाह, अच्छी खुशबू का इंतजाम मेरे पास नहीं। आका, महंगे अतर का इंतजाम मेरे पास नहीं। हुजूर, मैं आपके पास आ गया हूँ। या रसूल अल्लाह, खुशबू का इंतजाम कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। ये सहाबी थे जो जानते थे, जिनका अकीदा ये है, मुस्तफा सब कुछ देना जानते हैं, मुस्तफा मालिको मुख्तार हैं। और इसी अकीदे की तर्जमानी करते हुए मेरे आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। सहाबी थे, मुस्तफा की बारगाह में जहेज मांगने नहीं गए थे, जहेज के लिए पैसे लेने नहीं गए थे, बल्कि कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे खुशबू की जरूरत है, मेरे पास खुशबू का भी इंतजाम नहीं है। आज हमारे माशरे ने क्या दिन दिखाए हैं, आज समाज वालों ने क्या दिन दिखाए हैं। लोगों, आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, पैगाम आला हजरत सुन करके जाना। आज दुनिया ने क्या दिन दिखाया है। अल्लाह अकबर। आज हम क्या देखते हैं, जैसे ही इमाम साहब मस्जिद के अंदर सलाम फेरते हैं कि एक बूढ़ा आदमी दीवार का सहारा लेते लेते, कमर झुकी हुई है, दीवार का सहारा लेते हुए खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद मस्जिद की सफों के दरमियान ऐलान करता है, भाइयों, मेरी बेटी की शादी है, मुझे मेरी बेटी के जहेज के लिए पैसे जमा करना है, खुदारा आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। अल्लाह अकबर। क्या हम देखते हैं कि कोई मस्जिद के गेट पर बैठ करके भीख मांगता है। भीख क्यों मांग रहा है? कल उसको बेटी को रुखसत करना है, बेटी के जहेज के लिए पैसे मांग रहा है। अल्लाह अकबर। हम ये देख रहे हैं, कोई बूढ़ा आदमी लाठी का सहारा लेते हुए किसी सेठ के घर के चक्कर लगा रहा है, किसी प्रधान के घर के चक्कर लगा रहा है, किसी चेयरमैन के घर के चक्कर लगा रहा है। अल्लाह अकबर। हम क्या देखते हैं, कोई बूढ़ी माँ जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, जिसको आंखों से साफ दिखाई नहीं देता है, मगर वो भी फुटपाथ पर बैठ करके भीख मांगती है। मैंने कहा, ए बूढ़ी माँ, तेरी ये उम्र तो नहीं है कि तू भीख मांगे, तेरा तो गुजारा ऐसे
नहीं चल जाएगा। तो बूढ़ी माँ के कपकपाते हुए लहजे से ये जवाब आता है, हाँ हाँ मुझे रोटियों के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तो भीख इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मेरी बच्ची की शादी आने वाली है, मेरी बच्ची का निकाह होने वाला है, मुझे मेरी बच्ची के जहेज के लिए इंतजाम करना है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये समाज वालों, आज ये मस्जिद की सफों के दरमियान बूढ़ा खड़ा हुआ है जो जहेज के भीख मांग रहा है, इसको मस्जिद की सफों के दरमियान खड़ा होने पर किसने मजबूर किया है? कोई अगर मस्जिद के गेट पर बैठकर भीख मांग रहा है, उस बूढ़े को मस्जिद के गेट पर बैठने पर किसने मजबूर किया है? कोई अगर प्रधान के घर के चक्कर लगा रहा है, इसको भीख मांगने पर किसने मजबूर किया है? अगर कोई बूढ़ी माँ फुटपाथ पर बैठ करके भीख मांग रही है, तो इस बूढ़ी माँ को भीख मांगने पर किसने मजबूर किया है? तो सारे लोगों से एक ही जवाब आएगा, ये जालिम मुआशरे वाले जिन्होंने जहेज की लंबी लंबी लिस्ट तैयार कर ली है। कोई उठता है कहता है 4 लाख का जहेज मुझे चाहिए है, तो कोई उठता है कोई कहता है बुलेट भी मुझे चाहिए है, तो कोई उठता है कहता है कि मुझे 500 आदमियों के बारातियों का खाना भी चाहिए है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत मुफ्ती जाफर साहब नेपाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई बीच से उठता है कहता है मुझे 500 आदमियों के बारात का खाना भी चाहिए है। मैं पूछता हूँ नादान, ये रक्षा चलाने वाला बूढ़ा बाप, ये रेडी लगाने वाला बूढ़ा बाप, ये छोटी सी दुकान चलाने वाला बूढ़ा बाप, अरे जिसकी दाढ़ी तो इस फिगर में सफेद हो गई है, उसके घर में 4-4 बेटियां जवान मौजूद हैं, आज रिश्ते नहीं आते हैं। क्यों रिश्ते नहीं आते हैं? क्योंकि जहेज देने के लिए इसके पास कुछ नहीं है, ये दूसरों के पास जाकर के हाथ फैलाता है। ये रक्षा चलाने वाला बूढ़ा आदमी 50-50 रुपए जमा करके अपनी बच्चियों के जहेज का इंतजाम करता है। मैं कहता हूँ आज तुमने इस बूढ़े आदमी को भीख मांगने पर मजबूर किया है। तुम क्या सोचते हो किसी की बच्ची को जहेज के चक्कर में तुम ठुकरा करके चले आते हो, उसका दिल नहीं दुखता है? कसम खुदा की जब उसका दिल टूटता है तुम सोचते हो किसी को खबर नहीं है? ना ना, प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं अगर मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभता है, उम्मती को तकलीफ बाद में होती है, मुझ मुस्तफा को तकलीफ पहले होती है। और बरेली का रजा बोला फरियाद उम्मती जो करे हाल इज़हार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीबाते आला हजरत, पैगामे आला हजरत, जश्ने आला हजरत, दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी की बच्ची को ठुकरा कर तुम चले आते हो, तुम तो सोचते हो क्या फर्क पड़ता है? नाश्ता तुमने खाया है, नाश्ता करके आए हो, 500 रुपए दे करके चले आए, कभी आपने जाना उसका नाश्ते में कितना खर्च? ये प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम उसका नाश्ता खाकर वापस चले आए हो, प्रॉब्लम ये है उसकी बच्ची को अब ऐप के साथ देखा जाए। पता नहीं क्यों मना करके चले गए, क्यों मना करके चले गए? एक जगह से रिश्ता आया था, ना जाने क्यों मना करके चले गए। कुछ बूढ़ी माएं गाड़ी में भर के जाती हैं, अर्टिगा लेकर जाती हैं, 7 लोगों के बैठने का इंतजाम होता है, 5 औरतें जाती हैं, 2 मर्द जाते हैं, और बूढ़ी माएं वहां तो नाश्ता करके आती हैं, बाद में घर आकर के कहती हैं वो लड़की की नाक थोड़ी ठीक नहीं है, लड़की को चलना नहीं आता, लड़की की हाइट बड़ी नहीं है। मैं कहता हूँ बूढ़ी माँ तेरे कब्र में पैर लटक गए हैं। आज तू जिस बच्ची के अंदर ऐब निकाल रही है, अल्लाह ना करे अगर कल इस बच्ची ने मैदान महशर में हजरत फातिमा के सामने, मुस्तफा के सामने अल्लाह के हुजूर तेरी शिकायत लगा दी, या रसूल अल्लाह ए फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इसने मुझ में ऐब निकाला था, इसने मुझे नाक छोटी बताया था, इसने मेरी हाइट छोटी बताया था। मैं कहता हूँ अगर अल्लाह के हुजूर तेरी शिकायत लगा दी, तेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो किसी की बच्ची में ऐब ना निकालो, किसी गरीब आदमी का दिल ना तोड़ो। जब तुम किसी गरीब को अगर मुस्कुराहट में भी नहीं दे सकते तो किसी की आंख में आंसू भी ना आने दो, वरना याद रखो अगर ये गरीब उम्मती यहाँ आंसू बहाएगा, मुस्तफा जाने रहमत मदीने में बैठ करके मेरे मुस्तफा को इसकी खबर होगी, तब तेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अगर दुनिया और आखिरत की
सलामती चाहते हो, दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो, तो प्यारे किसी गरीब आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आ। इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला ताजदार। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने में मेरे आका मुस्तफा मुस्कुराएंगे। आप क्या जानते हो, मना करके चले आते हो जिस बच्ची को तुम मना करके आए हो, जब ये अपने रात के सन्नाटे में अपने रूम में जाती है और तकिए से सर रख करके जब रोती है ना, यही पुकार आती है, जब तकिया भिगोती है आंसुओं से, तो यही अर्ज करती है, मौला या तो तू किसी को बेटी ना दे, और अगर बेटी दे तो फिर गरीबी ना दे। इतनी मुश्किलों से एक एक रुपया जमा करके बाप अपनी बच्चियों की शादी का इंतजाम करता है।